हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं आज। तो क्या था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस कारण से मैं वीडियो यहाँ पर शूट नहीं कर पाया। आपसे आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो ओपैम्प होता है हमारे यहाँ पर LM741, ये ओपैम्प से बना हुआ 500 वाट ड्राइवर बोर्ड की सर्किट डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि आखिर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग की गई। तो बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है, इजली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जो ऑपैम्प होता है इसकी टोटल 8 पिन होती है, लेकिन यूज हम यहाँ पर केवल 5 पिन्स का ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई की पिन्स का यूज करते हैं। 2 हमारे यहाँ पर इनपुट होते हैं। एक्चुअली जो LM741 ऑपैम्प होता है एक सिंगल ऑपैम्प होता है। आपको डुअल ऑपैम्प और 4 ऑपैम्प वाली IC भी देखने को मिल जाती है। तो हमें जो यहाँ पर यूज करनी है वो हमें यहाँ पर डुअल ऑपैम्प वाली IC यहाँ पर यूज करनी है। ओके, नो डाउट, नो कन्फ्यूजिंग। यदि आप चाहें तो यहाँ पर एक डुअल ऑपैम्प वाली IC यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर बैलेंस इनपुट का ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर DC ऑफसेट का ऑप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही छोटा सा सर्किट डायग्राम में और 500 वाट तक की आउटपुट पावर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यदि आप यहाँ पर 5200 की 5 या 6 पेयर की आउटपुट स्टेज लगाते हैं तो देखिए, जो ऑपैम्प का यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, पॉइंट वाला यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन है, उस पर हमें यहाँ पर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर ऑडियो सिग्नल देते हैं, जो कि कैपेसिटर के थ्रू देते हैं, जिसे हम इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं। इस इनपुट कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है और इस पॉइंट पर हमें अपना ऑडियो इन देना होता है। आप यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्री एम्पलीफायर होता है, जिसे हम बेस ट्रेवल और मिड बोर्ड बोलते हैं, उससे आप यहाँ पर इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। और यहाँ पर एक 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई GND के साथ। तो ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर अनसेसरी सिग्नल को यहाँ पर कैंसिल करती है, केवल ऑडियो सिग्नल को ही एम्पलीफिकेशन करने में मदद करता है। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस को निकाल देते तो काफ़ी सारी इसमें नॉइसेस भी एग्जिट हो जाती हैं। तो उस नॉइसेस को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये PF यहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक बेहतर तरीके की साउंड यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आप देख पाएँ जो इसका इन्वर्टिंग इनपुट है वो हमारे यहाँ पर फीडबैक के लिए यूज किया गया है और आउटपुट पिन से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज के लिए अरेंजमेंट किया गया है उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी मेन वोल्टेज है, जो 45 वोल्ट का जो ऊपर वोल्टेज है, वो हमारे यहाँ पर 45 वोल्ट पॉजिटिव आया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये 45 वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो इसकी पॉजिटिव पिन वाली सब पिन होती है, 4 नंबर पिन होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज को क्लैम्प कर देते हैं। 15 वोल्ट का जीना डाइकोड है, ये 15 वोल्ट के जीना डाइकोड से यहाँ पर वोल्टेज को क्लैम्प किया और वोल्टेज एम्पियर की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। तो इस प्रकार से इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको इस पॉइंट पर 15 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल जाएंगे। और जस्ट उसी प्रकार का अरेंजमेंट नेगेटिव साइड भी किया गया है। यहाँ पर जो जीना डाइकोड की क्वालिटी है वो विपरीत होगी और यहाँ पर 15 वोल्ट नेगेटिव में वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा GND के साथ। जब आप यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 15 वोल्ट नेगेटिव में यहाँ पर और पॉजिटिव में आपको 15 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ पर ओरिजिनल IC लगाते हैं तो आप यहाँ पर 15 वोल्ट रख सकते हैं। यहाँ पर लोकल IC यूज करते हैं तो आप यहाँ पर 10 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट ही रखिएगा, वरना आपकी IC यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जीना डाइकोड जितने वोल्टेज का आप रखेंगे उतना वोल्टेज आपको इस ऑपैम्प के लिए देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो इस IC की नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर दे रहे हैं और आउटपुट हमें इसकी आउटपुट वाले पिन से देखने को मिल रहा है, यानी जो इसकी 6 नंबर पिन होती है उससे हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर TIP42 है और यहाँ पर एक TIP41 है। तो इसका जो एमीटर है वो हमारे यहाँ पर माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है और इसका जो एमीटर है वो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर डाइकोड लगाए गए हैं, 2 डाइकोड, जो कि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को बना रहे हैं यानी क्रिएट कर रहे हैं। ये डाइकोड हमारे 4007 के दोनों डाइकोड हैं। तो देखिए, इसकी ट्रांजिस्टर की बेस पर यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का अरेंजमेंट किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 330 ओम की रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉजिटिव साइड लगी है इस ट्रांजिस्टर की बेस पे। उसी प्रकार की 330 ओम की रेजिस्टेंस नेगेटिव साइड लगाई गई है और यहाँ पर 18 किलो ओम की रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्ट है। इस रेजिस्टेंस की पैरेलली में एक कैपेसिटर कनेक्ट है जो कि 680 PF है। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है इस ऑपैम्प को वो हम इन दोनों कैप जो रेजिस्टेंसेस के मिडिल वाले पॉइंट पर दे देते हैं और जो भी आउटपुट निकलता है वो इन दोनों ट्रांजिस्टरों में चला जाता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं
और ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टर को जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर से ड्राइव करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस सर्किट डायग्राम का अरेंजमेंट समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम में कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट नहीं किया गया है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार से हम इनपुट से देते हैं, यहाँ पर जाता है, इससे आउटपुट मिलता है, इन दोनों ट्रांजिस्टर में जाता है। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर इसे ड्राइव करता है। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ये वाला ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। ये डायोड हमारे यहाँ पर बायस वोल्टेज को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 56 किलो ओम की है। यहाँ पर एक फीडबैक पर नेटवर्क लगता है, वो हमारे यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर नेटवर्क भी लगाया गया है। इस प्रकार से जो ड्राइवर बोर्ड में पॉइंट देखने को मिलते हैं वो बी पॉजिटिव ये रहा, इस ट्रांजिस्टर के बेस से मिलेगा। और यहाँ पर जो फीडबैक वाला पॉइंट होता है वो ये रहा, और यहाँ पर जो बी माइनस होता है वो ये रहा। यहाँ पर जो आउटपुट स्टेज लगेगी वो NPN प्लस PNP ट्रांजिस्टर की यहाँ पर आउटपुट स्टेज लगेगी, यानी 5200 और 1943 के आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, और आप हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक या फिर व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक और व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा। और अपनी राय सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि किस प्रकार के वीडियो चाहिए, क्या कमी है वीडियो में, और किस प्रकार का हमारे यहाँ पर अगला वीडियो होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर पूछ सकते हैं।